Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. Assalamu alaikum dear students. Dear students, today I'm going to teach you movements in plant और हमारा जो remaining portion रहता था that was the paratonic movement. अब ये जो paratonic movement हैं बेसिकली आपके पास ऐसी मूवमेंट होती हैं जिसमें स्टिमुलाई जो होता है वो क्या होता है एक्सटर्नल, ये नहीं कि बैरूनी काज होता है, एक्सटर्नल काज होता है जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो इस तरह की मूवमेंट शो करते हैं। वाइल इन द केस ऑफ ऑटोनॉमिक मूवमेंट जो मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है, ये ऐसी मूवमेंट होती हैं जिसमें इंटरनल स्टिमुलाई होता है और इंटरनल काज होता है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि इसमें एक सेल या फिर सेल के अंदर ऑर्गेनल्स जो होती हैं वो मूव करेंगी, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, ऑटोनॉमिक मूवमेंट होती है। सम टाइम इसमें जो है इस तरह की मूवमेंट में पूरे का पूरा होल ऑर्गेनिज्म भी मूव करता है। वाइल इन द केस ऑफ पैराटोनिक मूवमेंट इसमें स्टिमुलाई जो है वो एक्सटर्नल है। स्टिमुलाई एक्सटर्नल कौन कौन सा हो सकता है, लाइट हो सकती है, ग्रेविटी हो सकती है, पानी हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, टच हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो एक्सटर्नल काजेज हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं। तो इसकी जो है हमारे पास मेन टू टाइप्स हैं, एक है ट्रॉपिक मूवमेंट और दूसरी है नास्टिक मूवमेंट। इसमें भी जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो डायरेक्शनल होती है, वो किसी न किसी स्टिमुलस की तरफ डायरेक्ट जो है वो होती है, और ये आपके पास होती है नॉन डायरेक्शनल, इसमें डायरेक्शन जो है वो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती। सो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पैराटोनिक मूवमेंट में जो पहली टाइप है वो है ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक का वर्ड जो है वो ट्रोपोस से निकला हुआ है। ट्रोपोस का मतलब होता है टर्न। अब डियर स्टूडेंट्स, इस तरह की मूवमेंट में क्या होता है, होल ऑर्गन, पूरे का पूरा जो है होल ऑर्गन जो है वो क्या कर जाएगा, टर्न कर जाएगा। नंबर एक, टूवर्ड और अवे फ्रॉम स्टिमुलाई, स्टिमुलाई की तरफ, या तो वो पूरे का पूरा मुड़ जाएगा उसकी तरफ चला जाएगा या फिर उससे दूर चला जाएगा। इस तरह की मूवमेंट्स क्या कहलाती हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहलाती हैं। अब ट्रॉपिक मूवमेंट्स की आगे हैं टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टिमुलाई। स्टिमुलाई की बेस पर हम ट्रॉपिक मूवमेंट को जो है वो आगे फर्दर डिवाइड करते हैं। इसमें सबसे पहली हमारे पास है फोटोट्रॉपिज्म। इसमें जो होगा, जो स्टिमुलाई होगा फोटोट्रॉपिज्म में, स्टिमुलस इज लाइट, कि जो प्लांट है वो मूव करेगा टूवर्ड और अवे फ्रॉम स्टिमुलाई, मतलब लाइट की तरफ जो है वो क्या करेगा, स्टिमुलस देगा। इसकी हमारे पास फिर आगे टू टाइप्स हैं, दैट इज द पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और दूसरा कौन सा है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म में एग्जांपल हमारे पास है शूट की। शूट एक प्लांट का ऑर्गन है, वो मूव करता है टूवर्ड लाइट। शूट जो है वो किधर मूव करेगी, टूवर्ड लाइट जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहलाएगा। अब ये ऑर्गन है, देख लें डेफिनेशन, होल ऑर्गन। शूट एक पूरे का पूरा ऑर्गन है, ये किसकी तरफ जा रही है, लाइट की तरफ जा रही है। सो लाइट की तरफ जाएगी तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। इसी तरह से नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कौन शो करेगा, आपके पास रूट शो करेगी। रूट क्या करती है, लाइट की तरफ नहीं जाएगी बल्कि क्या करेगी, नीचे की तरफ, अवे फ्रॉम द लाइट जाएगी। सपोज ये सीड है, ये सीड है, तो जब इसमें से शूट निकलेगी वो टूवर्ड किधर जाएगी, आपके पास लाइट जाएगी। और इसी तरह से जो रूट निकलेगी वो अवे फ्रॉम द लाइट, लाइट से दूर भाग रही, तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। इसी तरह से हमारे पास आता है जियोट्रॉपिज्म। ये ट्रॉपिक मूवमेंट की नेक्स्ट टाइप है। इसके अंदर जो है स्टिमुलस आपके पास क्या होता है, ग्रेविटी होता है। द मूवमेंट ऑफ होल ऑर्गन टूवर्ड और अवे फ्रॉम द ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। अगर तो वो मूव करेगा टूवर्ड ग्रेविटी तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। इसकी एग्जांपल आपके पास क्या हैं, रूट्स हैं। रूट हमेशा नीचे की तरफ जा रही हैं, ग्रेविटी की तरफ जा रही है, तो इसको आप बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। इसी तरह से आपके पास दूसरा है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। इसमें एग्जांपल कौन सी आ जाएगी, शूट, क्योंकि शूट्स जो होती हैं वो अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की तरफ जाती हैं, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो का मतलब है वाटर,
H2O। स्टिमुलस क्या होगा, वाटर होगा, वाटर की अवेलेबिलिटी होगी। अब इसमें क्या होगा, ये क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट की थर्ड टाइप है जिसके अंदर स्टिमुलस मेनली कौन होता है, वाटर। अब प्लांट्स क्या करते हैं, या तो इसकी तरफ जाएंगे वाटर की तरफ उसके ऑर्गन, या फिर क्या करते हैं अवे जाएंगे। तो इसमें एग्जांपल कौन कौन सी, हाइड्रोट्रॉपिज्म में पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म जो शो करती है वो आपके पास करती है रूट, क्योंकि रूट जो है वो किधर जाएगी, वाटर की तरफ जाएगी। और इसी तरह से जो शूट होती है वो आपके पास क्या करेगी, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म का जो है नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म का जो प्रोसेस है उसको शो करेगी, क्योंकि ये अवे फ्रॉम द वाटर जो है वो जाती है। इसमें आप देखें कि फॉर एग्जांपल ये रूट है, तो इस रूट के आगे फिर रूट हेयर्स भी बनते हैं, मतलब स्मॉलर रूट्स बनती हैं, फिर आगे उनसे आगे 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 इस तरह से। अब ये इतना एक्सटेंसिव सिस्टम बनाने का फ़ायदा क्या होता है, एक्चुअली ये क्या होता है कि इस पोर्शन के अंदर जो है ये वाटर को तलाश कर रही होती है, जिस वजह से हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। और इसी तरह से शूट जो है वो अवे फ्रॉम द वाटर जाएगी। अब आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट जो है ट्रॉपिक मूवमेंट की फोर्थ टाइप जो है दैट इज द केमोट्रॉपिज्म। इसमें जो स्टिमुलस होगा वो आपके पास क्या होगा, केमिकल होगा। अब ये भी टूवर्ड और अवे फ्रॉम द केमिकल, मतलब कि प्लांट के जो पार्ट होंगे या तो वो केमिकल की तरफ मूव करेंगे या फिर वो क्या करेंगे, प्लांट जो है वो अवे जाएंगे केमिकल्स से। अब इसकी एग्जांपल्स जो है वो यहाँ पे काफ़ी सारी हैं, एक मैं डिस्कस कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की, आपने सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो पोर कर दिया है, लिटर हो सकता है, या फिर आप क्या करते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपने सॉइल के अंदर ऐड कर दिए हैं। तो जो रूट्स होंगी वो पॉजिटिव शो करेंगी, मतलब ये क्या करेंगी, ये टूवर्ड द ऑर्गेनिक मैटर और फर्टिलाइजर्स जो हैं उनकी तरफ मूव करेंगी, ताकि क्या हो, उनमें से NPK जो है उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाए अलोंग विद वाटर। इसी तरह से नेगेटिव केमोट्रॉपिज्म क्या होता है कि प्लांट्स के कुछ फॉर एग्जांपल शूट्स हैं वो मूव करती हैं अवे फ्रॉम द केमिकल्स। फॉर एग्जांपल इसमें कैसी, जो इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है ना उसमें काफ़ी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, तो उन टॉक्सिक मटेरियल्स जो हैं सम टाइम देखा गया है कि जो स्पेशली शूट्स हैं वो उससे अवे जाती हैं, अवे मूवमेंट करती हैं। इसमें एग्जांपल आपके पास पॉजिटिव में आपके पास दूसरी आप दे सकते हैं, पॉजिटिव केमोट्रॉपिज्म में हाइफी ऑफ फंगस का जो हाइफी है वो क्या करता है, टूवर्ड द केमिकल जाता है ताकि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो सके। इसी तरह से नेगेटिव क्या है, जब भी कोई हार्मफुल मटेरियल होगा, हार्मफुल केमिकल्स होंगे तो प्लांट्स क्या करते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनसे अवे चले जाते हैं, दूर जाते हैं। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, नेगेटिव केमोट्रॉपिज्म। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आता है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म में जो बेसिकली आपके पास स्टिमुलस होता है वो होता है टच का। थिग्मो वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है, टच का। अब आप सोचेंगे कि प्लांट जो हैं वो टच को कैसे स्टिमुलाई को मतलब रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, तो जब आप इसमें एग्जांपल हम देखते हैं कि पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म एंड एज वेल एज नेगेटिव थिग्मोट्रॉपिज्म में पता चल जाएगा कि प्लांट जो है वो टच की तरफ भी जो है वो अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म आपके पास क्या है, टेंड्रिल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने वाइन्स देखी होंगी, उसमें आगे इस तरह से उनको रस्सी के साथ बांध दिया जाता है। अब रस्सी क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली टच के तौर पे काम करती है। तो इसके साथ वो आपने देखे होंगे ग्रीन कलर के इस तरह से वो टेंड्रिल्स होते हैं जो इस रस्सी के साथ साथ मूव करते जाते हैं। जिधर जिधर आप रस्सी लेकर जाएंगे वैसे वैसे आपके जो वाइन्स हैं या बेल है वो उस तरफ मूव करना शुरू कर देगी। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म। अब यहाँ पर हमारे पास आता है नेगेटिव थिग्मोट्रॉपिज्म। इसमें आपके पास जो हैं बहुत सारे प्लांट्स हैं, लाइक माइमोसा प्लांट है। अब ये क्या होता है कि जब आप इसको टच करते हैं तो ये टच से अवे जाते हैं, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, आपके पास नेगेटिव थिग्मोट्रॉपिज्म कहलाती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है पैराटोनिक मूवमेंट की नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज़ द नास्टिक मूवमेंट। अब नास्टिक मूवमेंट जो है ये
कौन सी है, नॉन डायरेक्शनल है। सो हम कहते हैं दे डू नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, कि इनके लिए डायरेक्शन ज़रूरी नहीं होती। अब यहाँ पर पीछे आपने देखे सारी की सारी जो हैं वो सारी की सारी डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही हैं, टू वर्ड और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस जा रही। इसकी नेक्स्ट जो टाइप है वो हमारे पास आती है निक्टीनेस्टी, और उसके साथ साथ जो है वो है हेप्टोनास्टी। डियर स्टूडेंट्स, जो निक्टीनास्टी है ये भी नॉन डायरेक्शनल है। स्टिमुलस इसके लिए भी क्या होगा, एक्सटर्नल होगा, और इसका जो है ये बेसिकली डिपेंड किस पर कर रही होती है, एक टर्गर मूवमेंट पर ये डिपेंड कर रही होती है, एंड एज वेल एज ग्रोथ मूवमेंट, जो डिफरेंशियल ग्रोथ है उस पर भी ये क्या कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है। अब कैसे ये डिपेंड करती है तो हम आगे डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारे पास है वो है फोटोनास्टी। फोटोनास्टी एक्चुअली क्या है, डिपेंड कर रही है लाइट पे, लेकिन इसमें यहां पर क्या होगा, लाइट का पीरियड होगा, लाइट पीरियड की बात हो रही है। अब और एज वेल एज लाइट लेंथ की बात हो रही है, पीरियड में लेंथ भी आ जाती है, तो आप इसको बोल सकते हैं फोटो पीरियड, फोटो पीरियडिज्म भी आप इसको बोल सकते हैं। कि क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें प्लांट्स को लाइट दी जाती है, तो प्लांट क्या करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर देते हैं, मतलब फ्लावर ओपन हो जाते हैं एंड एज वेल एज क्लोज हो जाते हैं। तो ये जो आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर होती है, या फ्लावर जो प्रोड्यूस होते हैं वो भी किस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, लाइट पर डिपेंड कर रहे होते हैं, जो कि आप 18 चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो लास्ट पे हमारे पास आती है थर्मोनास्टी। अब थर्मोनास्टी में क्या होता है, जो स्टिमुलस है वो क्या होता है आपके पास, थर्मी टेम्परेचर। अब कुछ प्लांट हैं उनमें इस तरह की जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है वो किस पे डिपेंड कर रही होती हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट है रात की रानी। अब रात की रानी में क्या होता है कि नाइट के वक्त जो हैं वो उसके फ्लावर जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके जो फ्लावर हैं उनको ओपन करने के लिए जो टेम्परेचर होगा वो कम चाहिए होता है, दैट्स वाई वो क्या करती है, अपने फ्लावर को ओपन कर लेती है। तो ये नॉन डायरेक्शनल। देखिए अब इसमें डायरेक्शन कहाँ से, कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर जो है इसमें डायरेक्शन तो आपके पास नहीं है, तो नॉन डायरेक्शनल होंगी। लेकिन स्टिमुलस क्या है, एक्सटर्नल है, लाइट हो सकती है या फिर आपके पास टेम्परेचर हो सकता है। लास्ट पे हमारे पास आती है नेस्टिक मूवमेंट में हेप्टोनास्टी। हेप्टोनास्टी भी नॉन डायरेक्शनल है, और इसमें भी स्टिमुलाई जो है वो आपके पास क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। बट हेप्टो का जो मतलब है ये किसके लिए यूज होता है, टच के लिए। दोबारा फिर TOUCH, टच। तो इसमें जो स्टिमुलस है मेनली वो क्या होता है, टच। अब इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट है, या फिर आपके पास पिक्चर प्लांट है। अब इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल वीनस फ्लाई प्लांट है, ये इस तरह से अपने आप को ओपन करके रखता है। जैसे ही कोई बाहर से इंसेक्ट आता है वो इसके जो सेल्स हैं उसको क्या करते हैं, टच को डिटेक्ट करते हैं, उसके ऊपर बैठता तो फ़ौरन से ये क्या कर लेता है, ऐसे बंद हो जाता है। तो इस तरह से तो ये जो ट्रैप करने का इसका प्रोसेस होता है वो कौन सी मूवमेंट होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। वो डिपेंड किस पर कर रही होती है, टच पे डिपेंड कर रही होती है। तो इस वजह से हम बोलते हैं ये नॉन डायरेक्शनल है, एंड एज वेल एज टच की वजह से हो रहा है, तो उसको आप बोलेंगे हेप्टोनास्टी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास मूवमेंट इन प्लांट्स। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ऑटोनॉमिक मूवमेंट के बारे में बताया, और ये जो है आपके पास पैराटोनिक। ये एक काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक था जिसको मैंने कोशिश किया कि आसानी से हो जाए। सो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मूवमेंट्स इन एनिमल।